जय माता दी। मैं पंडित गौरव शर्मा, एस्ट्रो अर्थ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखते हैं कि 13 अप्रैल को सूर्य नारायण भगवान जो कि अपनी उच्च राशि में राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, उसका हमारी कन्या राशि वालों पर कैसा प्रभाव रहेगा और अंत में हम महत्वपूर्ण उपायों के बारे में कन्या राशि वालों को बताएंगे। और अगर हम देखें तो इस बार यह अद्भुत संयोग इसलिए भी बनेगा क्योंकि सूर्य नारायण भगवान अपनी उच्च राशि में गुरु के साथ सानिध्य बनाएंगे। वैसे तो दर्शकों को पता ही है कि सूर्य नारायण भगवान हर महीने ही राशि परिवर्तन करते हैं। वह संक्रांति के रूप में हम पर्व मनाते हैं और इस बार वैशाख संक्रांति के रूप में हम मनाएंगे। और उच्च के सूर्य को हमारे किस प्रकार का प्रभाव रहेगा यह हम देखेंगे। और इस बार यह इसलिए भी विशेषता प्रभाव रहेगा क्योंकि सूर्य नारायण भगवान को जहाँ हमारे जोडियक में आत्मा का कारक माना जाता है, हमारे पिता का कारक सूर्य नारायण भगवान को मानते हैं। हमारे हर प्रकार के गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए देखना हो, हमारे पिता की कार्य क्षमता या कार्य जॉब बिजनेस के रूप में हमने देखना हो, पिता की धन स्थिति के बारे में देखना हो, हमारा कॉन्फिडेंस के रूप में देखना हो, हर प्रकार से मान यश की प्राप्ति के लिए हमें सूर्य नारायण भगवान की स्थिति का आकलन करना होता है। और उसमें यहाँ बृहस्पति के साथ सानिध्य होने से अगर हम देखें तो बृहस्पति को हमारे ज्ञान का कारक माना गया है, हमारे संतान का कारक माना गया है और हमारे विद्या अध्ययन के रूप में बृहस्पति को मानते हैं। टीचर्स के लिए हमने देखना हो, किसी भी प्रकार के अध्ययन के रूप में हमने देखना हो, हम बृहस्पति का आकलन करते हैं। इसलिए भी इस युति का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है कि जिस भी जातक की कुंडली में बृहस्पति व सूर्य की युति हो, उसके पिता व पुत्र के लिए बहुत भाग्यशाली युति के रूप में मानते हैं। क्योंकि हमारे जोडियक में सूर्य नारायण भगवान को पंचम भाव के स्वामी जो कि हमारी संतान भाव का है और नवम भाव के स्वामी बृहस्पति को माना गया है जो हमारे पिता का कारक माना गया है। इसलिए यह युति संतान, हमारे पिता व पुत्र के लिए भाग्यशाली योग और बहुत सुंदर राजयोग की उत्पत्ति कारक यह योग देखा गया है। और उसमें कन्या राशि वालों पर इसका किस प्रकार से प्रभाव रहेगा। कन्या राशि जो कि बुध प्रभावित राशि भी है, उनके 12वें भाव के स्वामी सूर्य नारायण बनते हैं और उनके लिए 7वें भाव के स्वामी जो कि बृहस्पति और चौथे भाव के स्वामी भी बृहस्पति ही बनते हैं। यानी कि हमारे घर का भाव चौथा भाव, हमारे मैरिड सुखों का भाव 7वें भाव से हम देखते हैं। और सूर्य नारायण भगवान का अगर हम देखें तो 8वें भाव से गोचर उच्च के सूर्य का होना कहीं ना कहीं कन्या राशि वालों के लिए हमें अवश्य ही सावधानी बरतनी चाहिए। क्योंकि 8वें भाव से सूर्य नारायण का गोचर यह हमारे कुछ ना कुछ विदेश यात्रा से संबंध के बारे में बताता है और हमारे खर्चों की अधिकता भी इस योग से अवश्य ही बनेगी। क्योंकि 12वें भाव के स्वामी कन्या राशि वालों के लिए सूर्य नारायण भगवान बनते हैं, क्योंकि हमारे हर प्रकार से खर्चों का भाव, हमारे हॉस्पिटल के खर्चों का भाव, हमारे हर प्रकार से अगर हम देखें और हमारे प्रॉपर्टी से लाभ या हानि से भी अगर हम देखें, बृहस्पति सूर्य की युति का 12वें भाव में होना यह हमारे प्रॉपर्टी से वाद विवाद का योग के बारे में भी बताता है। घर से दूर रहने का योग भी इस योग से हमें अवश्य ही प्राप्ति हो सकती है। और हमारे मैरिज सुखों में कहीं ना कहीं वैधान के योग, क्योंकि हमारे मैरिज सुखों के कारक बृहस्पति का सूर्यनारायण भगवान के 8वें भाव में होना यह कुछ ना कुछ हमारे मैरिज सुखों में प्रॉब्लम का कारक भी बन सकता है। और हमारे बिजनेस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम के योग भी इस युति से बनने का हमें योग नजर आ रहा है। इसलिए भी हमें इस युति से अवश्य ही सावधानी बरतनी चाहिए, जिससे कि हमें इस युति से अच्छे परिणाम अवश्य ही प्राप्त हो सके। जो कि हमारे 8वें भाव के स्वामी, 8वें भाव में सूर्य व गुरु की युति का होना हमें निश्चित ही अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। अपने गाड़ी वाहन चलाते हुए हमें सावधानी बरतनी चाहिए और किसी भी प्रकार से पेरेंटल प्रॉपर्टी से वाद विवाद से हमें अवश्य ही बचना चाहिए। और कन्या राशि वालों के लिए अगर हम देखें तो किस प्रकार से महत्वपूर्ण उपाय अगर हम करेंगे तो निश्चित ही हमें इस युति से जो भी
भाव की प्राप्ति के योग बने तो उसमें हमारा बचाव अवश्य ही बन सके। अष्टम भाव जो कि मंगल की राशि में, उच्च राशि में सूर्य नारायण भगवान का प्रवेश होना, यह अष्टम भाव में हमें एक बार गुड़ से बनी चपाती, 8 चपाती कुत्तों को मंगलवार वाले दिन अवश्य ही डालनी चाहिए, जिससे कि निश्चित ही हमें इस युति का अच्छे परिणाम की प्राप्ति हो सके। जय माता दी।